हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे 12 सर्गः। अनृतैर्बत मां सान्त्वयन्ती स्म भाषसे गीतशब्देन समृद्ध्य लुब्धो मृगमिवावधीः। अब तक जो तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातें किया करती थी, वे तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थीं। जैसे व्याध हरिण को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू भी पहले मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। अनार्य इति मामार्या पुत्र विक्रायकं ध्रुवं विकरिष्यन्ति रथ्यासु सुरापं ब्राह्मणं यथा। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय ही मुझे नीच और एक नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मण की भांति मेरी राह बाट और गली कूचों में निंदा करेंगे। अहो दुःखम अहो कृच्छ्रम यत्र वाचक्षमे तव दुःखमेवं विधं प्राप्तं पुरा कृतमिवाशुभम्। अहो कितना दुख है, कितना कष्ट है, जहाँ मुझे तेरी ये बातें सहन करनी पड़ती हैं, मानो यह मेरे पूर्व जन्म के किए हुए पाप का ही अशुभ फल है जो मुझ पर ऐसा महान दुखा पड़ा। चिरं खलु मया पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता अज्ञानादुपसंपन्ना रज्जुरुब्धनी यथा। पापिनी, मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की और अज्ञानवश तुझे गला लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई। रममाणस्त्वया सार्धं मृत्युं त्वां नाभिलक्षये बालो रहसि हस्तेन कृष्ण सर्पमिवास्पृशम्। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया है, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू ही एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तम तु मां जीवलोकोऽयं नूनमाक्रोष्टुमर्हति मया ह्यापितृकपुत्रः समहात्मा दुरात्मना। हाय, मुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियाँ देगा, जो उचित ही होगा। बालिशोबत कामात्मा राजा दशरथो भृशं स्त्रीकृते यः प्रियं पुत्रं वनं प्रस्थापयिष्यति। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज रहा है। वेदैश्च ब्रह्मचर्यैश्च गुरुभिश्चोपकर्षितः भोगकाले महत्कृच्छ्रं पुनरेव प्रपत्स्यते। हाय, अब तक तो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेकानेक गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते चले आए हैं। अब जब इनके लिए सुख भोग का समय आया है, तब ये वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेंगे। नालं द्वितीयं वचनं पुत्रो मां प्रतिभाषितुं सवनं प्रव्रजेत्युक्तो बाढ़मित्येव वक्ष्यति। अपने पुत्र श्री राम से यदि मैं कह दूं कि तुम वन को चले जाओ, तो वे तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते। यदि मे राघवः कुर्याद् वनं गच्छेति चोदितः प्रतिकूलं प्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा दे देने पर भी श्री रामचंद्र उसके विपरीत करते, वन में नहीं जाते, तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राघवे हि वनं प्राप्ते सर्वलोकस्य धिक्कृतं मृत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए तो सब लोगों के धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम्य अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक में पहुंचा देगी। मृते मयि गते रामे वनं मनुज पुंगवे इष्टे मम जने शेषे किं पापं प्रतिपत्स्यसे। यदि नर श्रेष्ठ श्री राम के वन में चले जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौसल्या आदि यहाँ रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। कौसल्या मां च रामं च पुत्रौ च यदि हास्यति दुःखान्यसहति देवी मामेवानुगमिष्यति। देवी कौसल्या को यदि मुझसे, श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से विछोह हो जाएगा, तो वह इतने बड़े दुख को सहन नहीं कर सकेगी, अतः मेरे ही पीछे वह भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कौसल्याञ्च सुमित्राञ्च माञ्च पुत्रैस्त्रिभिः सह प्रक्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयी सुखिता भव।
कैकेयी, इस प्रकार कौसल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों के साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होना। मया रामेण च त्यक्तं शाश्वतं सत्कृतं गुणैः इक्ष्वाकुकुलमक्षोभ्यम् आकुलं पालयिष्यसि। अनेकानेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा क्षोभ रहित यह इक्ष्वाकुकुल अब मुझसे और श्री राम से परित्यक्त होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा। तब उस अवस्था में तू इसका पालन करेगी। प्रियंचेद भरतस्यैतद् राम प्रव्राजनं भवेत् मास्म मे भरतः कार्षीत् प्रेतकृत्यं गतायुषः। यदि भरत को भी श्री राम का यह वन में भेजा जाना प्रिय लगता हो तो मेरी मृत्यु के बाद वे मेरे शरीर का दाह संस्कार ना करें। मृते मयि गते रामे वनं पुरुषपुंगवे सेदानीं विधवा राज्यं सपुत्रा करयिष्यसि। पुरुष शिरोमणि श्री राम के वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अब विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या का राज करेगी। त्वं राजपुत्री दैवेन न्यवसो मम वेश्मनि अकीर्तिश्चातुलालोके ध्रुव परिभवश्च मे सर्वभूतेषु चावज्ञा यथा पापकृतस्तथा। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बस गई। तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय ही अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। कथम रथैर्विभुर्यात्वा गजाश्वैश्च मुहुर्मुहुः पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो में विचरिष्यति। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बराबर रथों, हाथियों और घोड़ों से यात्रा किया करते थे। वे ही अब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। यस्य चाहार समये सूदा कुंडलधारिणः अहं पूर्वा पचन्ति स्म प्रसन्नापान भोजनं स कथं नु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च भक्षयन्वन्यमाहारं सुतो मे वर्तयिष्यति। भोजन के समय जिनके लिए कुंडलधारी रसोइये प्रसन्न होकर पहले मैं बनाऊंगा ऐसा कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते थे, वे ही मेरे पुत्र रामचंद्र वन में कसैले, तिक्त और कड़वे फलों का आहार करते हुए किस तरह निर्वाह करेंगे। महार्हवस्त्र संबद्धो भूत्वा चिरसुखोचितः काषाय परिधानस्तु कथम रामो भविष्यति। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे और जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गेरुए वस्त्र पहनकर कैसे रह सकेंगे। कस्येदं दारुणं वाक्यमेवं विधमपीरितं रामस्यारण्यगमनं भरतस्याभिषेचनं। श्री राम का वन गमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसकी प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला है। दिगस्तु योषितो नाम शठा स्वार्थपरायणाः न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भरतस्यैव मातरम्। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे शठ और स्वार्थ परायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थभावे अर्थपरे नृशंसे ममानुतापाय निवेशितासि किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकारिण्य यथवापि रामे। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए ही इस घर में बसाई गई है। अरे, मेरे कारण तू अपना कौन सा अप्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। परित्यज्येयु पितरोऽपि पुत्रान् भार्या पतिंश्चापि कृतानुरागा कृत्स्नं हि सर्वं कुपितं जगत् स्यात् दृष्ट्वैव रामं व्यसने निमग्नं। श्री राम को संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागिनी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार यह सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। अहं पुनर्देवकुमाररूपमलङ्कृतं तं सुतमाव्रजन्तं नन्दामि पश्यन्निवदर्शनेन भवामि दृष्ट्वैव पुनर्युवैव। देव कुमार के समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ तो नेत्रों से उनकी शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो मैं फिर जवान हो गया। विना हि सूर्येण भवेत् प्रवृत्तिरवर्षता वज्रधरेण वापि रामन्तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य जीवेन्न कश्चित्वति चेतना में।
कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम को यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। विनाशकामामहिताममित्रामावासयं मृत्युमिवात्मनस्त्वां चिरं बतांकेन धृतासि सर्पी महाविशा तेन हतोस्मि मोहात्। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली और शत्रु रूप है। जैसे कोई अपनी ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। मया च रामेण स लक्ष्मणेन प्रशास्तु हीनो भरतस्त्वया सह पुरञ्च राष्ट्रञ्च निहत्य बान्धवान् ममाहितानाञ्च भवाभिहर्षिणी। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर का तथा राष्ट्र का शासन करें, तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। नृशंसवृत्ते व्यसनप्रहारिणी प्रसह्य वाक्यं यदिहाद्य भाषसे न नामते तेन मुखात् पतन्त्यधो विशीर्यमाणा दशना सहस्रदा। क्रूरतापूर्ण बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते। न किंचिदाहितमप्रियं वचो न वेत्ति राम परुषाणि भाषितुं कथन्तु रामे ह्यभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनित्यसम्मते। श्री राम कभी किसी से कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं करते हैं, वे कटुवचन बोलना जानते ही नहीं हैं। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हीं मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके हों। प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं व्रज न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं केकय राजपांसने। ओ कैकय राज के कुल की जीती जागती कलंक, तू चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा, या विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसी में समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी यह अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। क्षुरोपमां नित्यमसत् प्रियं वदां प्रदुष्टभावां स्वकुलोपघातिनीं न जीवितुं त्वां विषहे मनोरमां दिधक्षमाणां हृदयं सबंधनम। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापिनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। न जीवितं मेस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मजेनात्मवतां कुतो रतिः ममाहितं देवी न कर्तुमर्हसि स्पृशामि पादावपि ते प्रसीद मे। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुषों का भी अपने पुत्र से बिछोह हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता है। अतः तू मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। सभूमिपालो विलपन्ननाथवत् स्त्रिया गृहीतो हृदयेति मात्रया पपात देव्याश्चरणौ प्रसारिता वुभाव संप्राप्य यथातुरस्तथा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रहे थे। वे देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें ना पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।